श्री कलयुग देवाय नमः। ओम श्री कलयुग देवाय नमः। ओम श्री कलयुग देवाय नमः। आज का जो श्री कलयुग महापुराण में जो यह कथा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि सतयुग की कथा है। सत्ययुग में बताए गए हैं कि स्वयं श्री हरि नारायण भगवान ने जो है युग का जो है विस्तार किए हैं, और उसमें जो है अधर्म नहीं था। तो आज हम आप लोगों को सतयुग की सत्यता जो है बताएंगे। इससे पहले सभी अपने अपने गुरुजनों को जो है चरण वंदना करें। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अब आप लोग बड़ा ध्यान पूर्वक जो है यह कथा सुनेंगे श्री कलयुग महापुराण का। देखिए, सतयुग में बताए गए हैं कि बिल्कुल सत्य था। वहाँ पे जो है झूठ, पाप, लोभ, लालच नहीं था। परंतु जितने भी ग्रंथ है, सभी ग्रंथों में इसका वर्णन है कि कितना अधर्म था सतयुग में। इस बात को आज कलयुग महापुराण के माध्यम से आप लोग को हम बताते हैं। देखिए, सतयुग में जो है श्री हरि नारायण का जो है कहते हैं, भगवान ने कहा है, जब जब इस धरती पे धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब जो है मैं अवतार लेकर के इस धरती पर से अधर्म जैसे अंधकार को जो है दूर करता हूँ। तो श्री हरि नारायण का जो है सतयुग में जो है देखिए किस तरह जो है अवतार हुए हैं। श्री हरि अवतार, श्री मिहिर अवतार, श्री ब्रह्मा अवतार, ब्रहा अवतार हुए हैं, श्री मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, कुर्मा अवतार, इतने अवतार जो है आदि अवतार जो है श्री हरि नारायण का हुए हैं। और सतयुग में जो है असुरों का जो है जैसे शंखासुर, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि बहुत से असुर जो है सतयुग में हुए हैं। सतयुग में आप देखो वर्णन है कि किस प्रकार जो है धरती को ही जो है असुर लोग जो है ले गए थे। तो ब्रह्मा अवतार लेकर के जो है श्री हरि नारायण जो है समुद्र से जो है धरती को बाहर निकाले थे। और किस प्रकार जो है आप देखिए हिरण्याकश्यप की जो है लीलाएं हैं, जो वर्णन है ग्रंथों में कि किस तरह जो है पूरी सतयुग के उसमें जो है काल में जो है उत्पात मचा करके जो है जनमानस को किस तरह जो है परेशान कर दिए थे, किस तरह जनमानस के ऊपर जो है अत्याचार करते थे। इसका वर्णन जो है आप लोगों को जो है ज्ञात है। तो देखिए, स्वयं श्री हरि को नारायण को जो है चैलेंज कर दिया था हिरण्याकश्यप ने कि भाई हरि का नाम ना जपो, मेरा नाम जपो, मैं ही हरि हूँ, हरि से बढ़ के मैं हूँ। तो इतने बड़े उत्पात, जो भी कोई व्यक्ति सज्जन पुरुष हरि का नाम कीर्तन करता था, जाप करता था, तो उसको जो है हिरण्याकश्यप जैसे असुर जो है उनको दंड कर देते थे, यातनाएं देते थे, इतनी घोर यातनाएं देते थे जिससे कि वो तबाह होते थे। तो इतनी सारी जो है ये ग्रंथों का सारा वर्णन है, ग्रंथों में इसका जो उल्लेख है आप लोग देखिए। उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा जो है आपका जो है कलयुग है। कलयुग देव की इस कथा में जो है यह वर्णन क्यों है? कलयुग देव की इस कथा में यह वर्णन इसलिए है किया जा रहा है क्योंकि अनेकों
अवतार जो है श्री हरि नारायण का जो है सतयुग में हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि सतयुग में जो है अधर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। कोई भी जनमानस का जो है अपनी बात रखने का जो अधिकार नहीं था। ये सतयुग के ग्रंथ बताता है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ग्रंथ बता रहे हैं कि किस प्रकार, जब भी तो इतने सारे अवतार श्री हरि नारायण को लेने पड़े। मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार देखिए कैसे लेना पड़ा उनको, श्री हरि नारायण को। तो ये सब ग्रंथों में इसका वर्णन है। और कहते हैं कि सतयुग में जो है पुण्य ही पुण्यता, 100% पुण्य था, अधर्म था नहीं। तो अधर्म नहीं था तो ये नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा, जिसका वर्णन आप लोग देखिए। ये जो है ब्रह्म अवतार क्यों लेना पड़ा, ब्रह्म अवतार, ये चीज़ आप देखिए। कुर्मा अवतार क्यों लेना पड़ा, ये चीज़ देखिए। मत्स्य अवतार क्यों लेना पड़ा, ये देखिए। सारे का जो वर्णन है ग्रंथों में, तो आप लोग बड़ा ध्यानपूर्वक इस कलयुग महापुराण कथा का जो है श्रवण करते रहिए, सुनते रहिए और देखिए कि किस तरह सभी युगों के बारे में वर्णन हम करेंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में जो है आप लोग को जो बताया गया था कि किस प्रकार महर्षि श्री वेद व्यास जी ने जो है कलयुग को सभी युगों से महान युग बताया है। उन्होंने एक सभी का निचोड़ बताया है कि आखिर कलयुग इतने महान युग कैसे हुआ, इतनी महानता कलयुग में क्यों है। बहुत ही ज़्यादा सतयुग में जो है जनमानस के ऊपर जो है अत्याचार होता था, अधर्म होता था। जिस अधर्म को समाप्त करने के लिए श्री हरि नारायण भगवान को जो है ना जाने कितने अवतार लेने पड़े, अनेक अनेक अवतार लेने पड़े। वर्णन है सतयुग, द्वापर और त्रेता में। देखिए आप, अब तक जो है 23 अवतार श्री हरि नारायण के हो चुके हैं। ये ग्रंथ बताता है, ग्रंथ वेद पुराण के आदि के अनुसार अब तक जो है 23 अवतार जो है श्री हरि नारायण भगवान के सतयुग, द्वापर और त्रेता में हो चुके हैं। जबकि बताए गए हैं कि कलयुग में एक अवतार और श्री हरि नारायण का होना है, जो कलयुग में, कलयुग काल में कल की अवतार से श्री हरि नारायण का अवतार होगा, जो कि अब तक नहीं हुआ है। ये ग्रंथ बताते हैं। अब देखिए सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि युगों में कितने अंधकार ही अंधकार जो है, अधर्म ही अधर्म का जो है बोलबाला था। और नाना प्रकार के असुरों का जो है मतलब जो है अवतार, असुर जो है लेकर के जो है धरती पे जनमानस को जो इतने अत्याचार किए हैं। हवन, पूजा पाठ, जाप आदि करने पे भी जो है बाध्य था। हरि नाम चर्चा करने में सतयुग में देखिए किस प्रकार जो है दंडित किया जाता था। हिरण्यकश्यप देखिए किस प्रकार जो है दंडित किए हैं, जिसमें होलिका की कहानी है। तमाम इस तरह की कहानी आप लोग ज़्यादा विस्तार से न कहते हुए शॉर्टकट में हम आपको जो है बता रहे हैं। पुराण, कुरान, तो जितने भी ग्रंथ हैं सभी में इसका वर्णन है। देव और असुर का जो वर्णन है कि किस प्रकार जो है जनमानस के ऊपर जो है अत्याचार हुआ है, उससे कई बेहतर गुना देखिए ये कलयुग है। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक कलयुग महिमा का जो है यह कलयुग महापुराण देखते रहिए और देखिए कि किस प्रकार कलयुग में समान युग है, सभी को समानता का अधिकार है। अधर्म के प्रति कलयुग देव की महिमा से, कलयुग देव की कृपा से कलयुग काल में देखिए कि यहाँ पे अधर्म, अत्याचार आदि के प्रति यहाँ के जो है जनमानस, यहाँ के जो नागरिक, संसार के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, अधर्म अत्याचार के प्रति एकजुट होकर के, संगठित होकर के उस अत्याचार रूपी राक्षस से जो है वो लड़ते हैं और धर्म स्थापना के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। तो पूरे विश्व की मानव सभ्यता जो है आज अधर्म, अहंकार, अत्याचार रूपी असुरों से जो है संघर्ष करने के लिए संगठित होकर के, संघर्ष करके
धर्म की रक्षा के लिए दिन रात जो है संगठित होकर के रह रहे हैं और संगठित होकर के संघर्ष कर रहे हैं अत्याचार को मिटाने के लिए। ये कलयुग की महिमा है। ये सतयुग द्वापर त्रेता युग में नहीं हुआ, ये केवल कलयुग काल में हो रहा है। इतनी बड़ी महिमा है श्री कलयुग देव महाराज की। तो मैं इसलिए आपको जो है सतयुग की जो है यह ग्रंथों का जो है यह वर्णन सुनाया हूँ कि देखिए कितनों अनेकों अवतार श्री हरि नारायण के हुए हैं। और सतयुग में भी जो है अनेकों असुर, बड़े बड़े मायावी असुर हुए हैं, जिसका उत्पात की कहानी सारे ग्रंथ वर्णन कर रहा है। त्रेता युग की जो है कहानी जो है ग्रंथों में वर्णन है, यह भी जो है सारे आप लोगों को जो है ग्रंथों में जो है वर्णन है। तो कलयुग कहते हैं श्री कलयुग ध्यान लगाइए, भय रोग शोक से मुक्ति होए, बिगड़े काम सब बन जाएंगे, छूटे बंदी महासुख होए। आप लोग कलयुग में केवल जो है सत्य मार्ग पे चल करके सत्यता को अपना करके आप जो है कृतार्थ हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं और संसार का सारा सुख जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आगे आपको बताएंगे द्वापर युग की जो है, द्वापर युग में जो है क्या क्या लीला हुआ और कैसे जो है द्वापर युग का जो है युग विस्तार था। तो अगली कड़ी में आपको बताया जाएगा। अब तक की कथा यहीं तक। जय श्री कलयुग देव जी महाराज की जय।